इंदौर एसटीएफ पुलिस ने 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर छापामार कार्यवाही कर मौके से तकरीबन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनी के 16 मोबाइल फोन्स एवं 13 कंप्यूटर सिस्टम फर्जी बैंक खाते की जानकारी मिली है। फर्जी कंपनियों द्वारा दोगुना निवेश के नाम पर कई लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है। दरअसल इंदौर एसटीएफ इकाई पुलिस को फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित कर ठगी करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इसके लिए पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग इलाकों में गीता भवन और बंगाली चौराहे के पास संचालित 3 कंपनियों पर छापेमार कार्यवाही की। एसटीएफ द्वारा मार्केट स्पार्टन और स्टार एंटरप्राइजेस सहित रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कंपनियों पर कार्यवाही करते हुए मौके से तकरीबन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सेबी से अनरजिस्टर्ड कंपनी चलाकर दोगुना रुपए करने का लालच देकर कई लोगों से निवेश कराया गया था। पुलिस ने अब तक बैंक खातों में 17 लाख रुपए की जानकारी जुटाई है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है। इकाई को सूचना प्राप्त हुई थी फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के संबंध में, तो इसमें 2 स्थानों पर दबिश दी गई, एक अपना गीता भवन के पास और एक बंगाली चौराहे के पास। तो एक कंपनी गीता भवन के पास कार्रवाई की गई और 2 स्थानों पर बंगाली चौराहे के पास कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एक जो कंपनी है मार्केट स्पार्टम और दूसरी कंपनी है स्टार एंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियों के जो संचालक हैं, और इसके साथ एक तीसरी कंपनी जो रजिस्टर्ड एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से चल रही थी और इसका भी कोई नाम या उसका बोर्ड नहीं था, पर ये भी निजी खातों पे निवेशकों से पैसे लेके और उनके साथ ठगी कर रहे थे। तो इस प्रकार 3 कंपनियों के कुल 5 संचालकों के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पे लिया गया है। इनसे जो उपकरण है करीब टोटल 16 कंप्यूटर, 27 मोबाइल फ़ोन और जो इनकी एडवाइजरी के संबंधित अन्य रिकॉर्ड इत्यादि जब्त भी किए। जो ये पहली कंपनी है मार्केट स्पार्टम, ये कंपनी बेसिकली अनरजिस्टर्ड है, इसका कोई सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं है और इसके जो संचालक हैं इनके द्वारा एक अन्य व्यक्ति से लोन दिलाने के नाम पे उसके खाते खुलवाकर उसका प्रयोग किया गया 2 बैंक खाते खुलवाने में, और इनके द्वारा जो अपनी वेबसाइट में भी असत्य जानकारी दी गई है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और इसका पता भी भोपाल शिवाजी नगर का झूठा पता दिया गया है, जिसकी एसटीएफ द्वारा तस्दीक भी की जा चुकी है। और इनके द्वारा जो निवेशक हैं उनसे करीब 14,35,000 रुपये का निवेश प्रथम दृष्टया विवेचना में प्रकाश में आया है। इसमें एक आरोपी द्वारा कुछ 1.5 लाख के सोने की चेन वगैरह भी जो राशि उनके द्वारा ठगी गई उससे खरीदी गई वो भी जब्त हुई है और अभी इस संबंध में और विवेचना की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है स्टार एंटरप्राइजेस, इसके जो संचालक है आकाश मंडल, इसको गिरफ्तार किया गया है और जो स्टार एंटरप्राइजेस कंपनी है वो भी अनरजिस्टर्ड है और इसके बैंक खातों की स्टडी की जा रही है। करीब 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है और जो निवेशक हैं वो बेसिकली अन्य राज्यों से हैं, कर्नाटक, नासिक, बेंगलोर, औरंगाबाद, राजस्थान, इन स्थानों से इन कंपनियों में निवेश है। स्थानीय निवेश अभी कम प्रकाश में आया है। देखिए जो इनके पास जो डाटा आता था इसमें कुछ तो जो आरोपी हैं पूर्व में भी एडवाइजरी में काम कर चुके हैं, तो इनके पास कुछ तो पुराना डाटा, इसके अतिरिक्त इनसे इस बारे में पूछताछ की जा रही है कि इनको डाटा कौन प्रोवाइड करते हैं, उनके संबंध में भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बैंक खातों का सवाल है, मैंने बताया पहले ही मार्केट स्पार्टम कंपनी में जिस प्रकार इन्होंने छल करके 2 अकाउंट खोले और इसके अलावा जो सन एंटरप्राइजेस का भी अकाउंट जो खुला है उसकी डिटेल बैंकों से ली जा रही है। तीसरे प्रकरण में तो जो आरोपी अरविंद पाल है उसने स्वयं के खाते में ही पैसे लिए हैं। तो इस प्रकार इन्होंने पूर्णतः अवैधानिक रूप में एडवाइजरी चलाई और लोगों को विशुद्ध रूप से ठगा है, और क्योंकि ये एसटीएफ की सूचना पे तत्काल कार्रवाई हो गई तो काफ़ी बड़ी संख्या में निवेशकों को अन्यथा ठगते और इस प्रकार एक बड़ी राशि को ठग के कमाकर
और कहीं फरार हो जाते, इसकी पूरी संभावना है। सर यहाँ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे सभी? ये एम्प्लॉयज़ सब जगह के जो हैं उनको उनके कथन इत्यादि लिए जा रहे हैं, और जिनका भी अपराध में संलिप्तता पाई जाए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसटीएफ की टीम पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।